भरोसा करने का अरमान को अब गहरा पछतावा हो चुका है। जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी ने उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को छुपाकर उसके रिश्तों को तोड़ने की साजिश रची थी। फाइनली जब सारा सच सामने आता है तो अरमान पूरी तरह हिल जाता है। अभीरा के साथ सभी गलतफहमियों के बाद आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेता है और उसके साथ शादी करके सामने आता है। यह सिर्फ एक शादी नहीं होती, बल्कि यह उस पूरे दर्द, धोखे और गलतफहमियों का जवाब होता है जो पिछले कई समय से उनके बीच दीवार बनकर खड़े थे। अरमान जब अपनी माँ विद्या को मुंहतोड़ जवाब देता है तो यह पल पूरे परिवार के लिए चौंकाने वाला होता है। वही माँ जिसे वह अब तक सच मानता आया था, वही उसके रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह निकलती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां हर किरदार की असली सच्चाई एक एक करके सामने आने लगती है। आने वाला ट्विस्ट इतना इंटरेस्टिंग और जबरदस्त है कि हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर अब आगे क्या होगा। अब कहानी में साफ हो चुका है कि विद्या ही वह असली चेहरा है जिसने अरमान और अभीरा के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा की थी। उसने बहुत सोच समझकर ऐसे हालात बनाए कि दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। अरमान की तरफ से जो मायरा के कस्टडी पेपर्स भेजे गए थे, वो भी इसी खेल का हिस्सा थे, और अभीरा की तरफ से जो कदम उठे, वो भी इन्हीं परिस्थितियों का नतीजा थे। लेकिन अब सच पूरी तरह सामने आ चुका है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे कितनी भी चालाकी से उसे छुपाया जाए, लेकिन सच का सामना एक न एक दिन जरूर होता है। यही बात अब विद्या के साथ भी साबित हो चुकी है। उसका पूरा खेल अब उजागर हो गया है। जिस चालाकी से उसने सबको एक दूसरे के खिलाफ किया था, वही चाल अब उसके खिलाफ ही पलट चुकी है। विद्या ने जो पूरी प्लानिंग के साथ यह गेम खेला था, उसका आखिरकार अंत आ चुका है। जब वह काजल से बात कर रही होती है और काजल धीरे धीरे उसका पूरा सच सामने लाने लगती है, तो यह सब कुछ सिर्फ अभीरा ही नहीं सुनती, बल्कि वहां मौजूद माधव भी पूरी बात सुन लेता है। ये वही माधव होता है जो पहले से ही विद्या से दूरी बनाए हुए था और उसके व्यवहार से खुश नहीं था। माधव के दिल में पहले से ही विद्या के प्रति नाराजगी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि विद्या ने कभी भी इस परिवार को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसके अंदर यह दर्द भी था कि वह खुद किसी और से प्यार करता था और किसी और के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे उस राह पर नहीं चलने दिया। अब जब वह सारा सच सुनता है तो उसके दिल में पुराने जख्म और भी गहरे हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि विद्या ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ा, बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिलाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अभीरा, जिसने हमेशा इस परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की, हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश की, उसी को बार बार गलत समझा गया और उस पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए। विद्या ने अपनी नफरत में इतना कुछ कर दिया कि उसे यह समझ ही नहीं आया कि वह किस हद तक जा रही है। उसने अरमान और अभीरा को अलग करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची कि उसका असर पूरे परिवार पर पड़ गया। उसने कई बार ऐसे हालात बनाए कि दोनों के बीच भरोसा पूरी तरह टूट जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि सच एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा? क्या उसे कभी ये डर नहीं लगा कि उसके किए हुए कर्मों का हिसाब उसे एक दिन देना ही पड़ेगा? और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। उसका पूरा सच अब सबके सामने आ चुका है और वह पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। दादी साहब भी इस पूरे मामले में हैरान रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जो लड़की यानी अभीरा हमेशा इतने समझदारी से रिश्तों को संभालती आई है, उसने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। वह सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि अभीरा ने मायरा और अरमान का साथ छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है, ये साफ हो जाता है कि अभीरा ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा था। यह तो पूरी तरह से विद्या की बनाई हुई साजिश थी, जिसमें हर किसी को फंसाया गया था। अरमान और अभीरा के बीच जो भी दूरियां आईं, वो सब झूठ और धोखे की वजह से थीं। जब अरमान और अभीरा एक बार फिर आमने सामने आते हैं, तो माहौल काफी भावुक हो जाता है। अरमान जब विद्या से रिश्ता तोड़ता है, तो विद्या एक बार फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अभीरा को ही दोष देने लगती है और गुस्से में उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार अरमान बीच में आ जाता है। अरमान साफ शब्दों में कहता है
कि अभीरा के पास जाने से पहले उसका सामना करना होगा। यह पल विद्या के लिए भी एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि अब उसका पुराना प्रभाव खत्म हो चुका है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अरमान और अभीरा अब उस अंधेरे दौर से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें उन्हें जबरदस्ती धकेला गया था। दोनों ने यह तय कर लिया है कि अब वे किसी भी झूठ या गलतफहमी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां अरमान अपने पुराने फैसलों को याद करता है। उसे एहसास होता है कि 8 साल पहले उसने जो गलती की थी, वही गलती उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती रही। अब वह उस गलती को सुधारने का फैसला करता है। अरमान यह ठान लेता है कि वह अभीरा से दोबारा शादी करेगा। ये सिर्फ एक रिश्ता दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे को फिर से बनाने की कोशिश है जो टूट चुका था। यह फैसला उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने वाला होता है। अरमान और अभीरा एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस बार उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अब उनके बीच झूठ नहीं बल्कि सच्चाई है, डर नहीं बल्कि भरोसा है, और नफरत नहीं बल्कि प्यार है।